अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है दुआ का। मैंने सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने से पहले ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुँचे जिसकी इसको ज़रूरत है और वो इसको सुने। मैं इस बारे में अपने थोड़े ख़यालात शेयर करना चाहूँगी, या जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि हम हम में से बहुत से लोग, इंक्लूडिंग मी, हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे समटाइम्स वी फील स्टक। हमें ऐसे लगता है कि एक अरसे से एक जैसे हालात हैं, एक अरसे से दुआ करें, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ बन नहीं रहा, और ऐसे लगता है कि जैसे वी आर स्टैंडिंग इन मिडल, और इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, हर कोई कहीं ना कहीं पहुँच रहा है, हर किसी को जो वो चाह रहे हैं उनकी ज़िंदगी में हो ही जा रहा है, तब्दीलियाँ ही जा रही हैं। ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है ना। हमें ऐसे लगता है कि उनके साथ पता नहीं वो और हर इंसान का जो ये ऑर्गन है ना, ऊपर अल्लाह ताला ने फिट किया हुआ, उसमें उसकी एस्पिरेशंस, उसके गोल्स, उसकी उसकी अपनी लाइफ के लिए डिज़ायर्स सब अलग अलग होती हैं। तो ऑब्वियसली वो अपने आप को किसी चीज़ में स्टक समझ रहे होंगे। इस हवाले से ना मुझे दो वाक़यात बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड, वैसे तो इस्लामिक हिस्ट्री भरी पड़ी, लेकिन दो वाक़यात जो मेरे नज़दीक, जब भी मैं डाउन होती हूँ ना, जब भी मुझे लगता है कि यार अब मतलब वी फील समटाइम्स दैट वी आर इन प्लेस के अब कुछ नहीं हो सकता, अब पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ है, क्या चल रहा है मेरे साथ, ये कि वाई मी वाला वो सारा शुरू हो जाता है। तो मैं ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को बार बार फीड करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ना इसके इंजेक्शंस लगवा लें अपने आप को, इन दो वाक़यात को। तो ये मेरे माइंड में पॉप अप करते हैं, ऐसे ही मैं 2-3 दिन से, जैसे ही मैं इट फील्स लाइक कि यार ओहो अच्छा ठीक है, तो मेरे दिमाग में ना ये दो वाक़यात पॉप अप करते हैं। एक वाक़या मुझे मैंने वो एक स्कॉलर है उनकी वीडियो में से सुना था कि एक डॉक्टर थे, न्यूरो सर्जन, डॉक्टर ईशान, उनका उनका एक वाक़या था कि उन्हें कहीं जाना था, कि उनकी कॉन्फ्रेंस थी, पता नहीं क्या, लेकिन उनका प्लेन किसी वजह से कोई तूफ़ान आ गया, कुछ हुआ, और वो उनको प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग कर दी, और उनको वहाँ पे किसी जगह पे जहाँ भी पहुँचना था वहाँ पे उन्होंने कहा जी आप बाय कार चले जाएं, किसी तरह चले जाएं। और वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, और ये वाक़या उन्होंने ख़ुद अपना उन मुफ्ती साहब को कोट करके बताया था कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया और मुझे हमें एक घर के आगे रुकना पड़ा। हमने उस घर का दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा आई, और उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ इस तरह बहुत ज़्यादा तूफ़ान है। तो शी वॉज़ वेरी काइंड, तो शी लेट देम इनसाइड, और उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं बात। तो कहते हैं जब मैं अंदर गया तो थोड़ा हम रिफ़्रेश वगैरह हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि एक बच्चा है जो वहीं पे बिस्तर पे, और वो इट वाज़ लाइक कि बच्चा प्रॉब्ली ही वाज सिक और समथिंग। तो वो उन्होंने पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा जी इसको कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे तो सारे डॉक्टर्स ने यही कहा है कि आप इनको, वो एक बड़े डॉक्टर हैं उनके पास ले जाएं। और मैं चूँकि ये बच्चा वैसे ही ना माँ है इसकी ना बाप है, मैं इसकी दादी हूँ, और मैं तो कहीं भी नहीं, ले आपने देखे मैं बूढ़ी हूँ, रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, तो मैं तो नहीं जा सकती। हाँ मैं अल्लाह से रोज़ दुआ कर देती हूँ, मैं इस्तग़फ़ार बहुत करती हूँ, मैं बहुत दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह ताला मैं नहीं जा सकती, तो प्लीज़ तू उसे किसी तरह ले आ, या कुछ ऐसा वसीला, कोई ऐसा कुछ कर दे के। तो कहते मैंने पूछा कि मैं भी न्यूरो सर्जन हूँ, आपको किसका नाम दिया गया? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ईशान का। तो ही सेड कि आई हैड टीयर्स इन माई आइज़, कि अल्लाह ताला ने किस तरह मेरा प्लेन रुकवा के, मेरी गाड़ी रुकवा के, मेरा पूरा प्लान अल्लाह ताला ने अपसाइड डाउन करके मुझे उस औरत के दरवाजे के आगे फेंका, जस्ट टू एक्सेप्ट हर दुआ। मतलब जब आप ये सोचते हैं ना, अल्लाह ताला की पावर तो आप सब जानते हैं, जब आप ये सोचते हैं ना कि आपका उसके साथ ये कनेक्शन है, दैट
योर वर्ड्स हैव दैट पावर कि आप अल्लाह ताला को कहते हो कि अल्लाह ताला ये मेरे लिए कर दे, मैं बेबस हूँ, आई एम हेल्पलेस, आई एम एट योर डोर, आई एम एट योर मर्सी। तो अल्लाह ताला वो कर देता है। एक ये वाक़या, और एक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि वो जब गए हैं तो वो सऊदीया से आई गेस वो खाना काबा में थे, और वहाँ से निकले हुए जहाँ भी उन्होंने जाना था, तो एक मस्जिद में उन्होंने कहा कि मुझे रात यहाँ पे स्टे करने दें बिकॉज आई एम टायर्ड, और मैं सुबह निकल। उन्होंने कहा नहीं जी मस्जिद में तो नहीं, हाँ आप स्टे कर सकते, सॉरी बंद हो गया, अब आप जाए। तो एक वहाँ पे जो एक ब्रेड मेकर जा रहा था, तो उसने कहा कि आप मेरे पास आ जाएं, कोई बात नहीं, माई हाउस इज़ ओपन, तो आप रात गुजारिए, कल सुबह निकल जाइए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बताया कि वो एक तो आटा गूंथता जा रहा था और साथ साथ वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता जा रहा था या दुआ करता जा रहा था, जो भी ज़िक्र था वो करता जा रहा था। तो मैंने उसे कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ ये जो ज़िक्र तुम कर रहे हो इसके असरात क्या हैं, क्या तुम्हें लगा? तो उसने कहा मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने जब से ये ज़िक्र शुरू किया मेरी कोई दुआ ऐसी नहीं जो रुकी हो, और मैं बस पैसे रिज़्क़ हर चीज़। मैंने कहा हाँ एक दुआ रह गई है, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल को मिलूँ, और ये एक मेरी दुआ रह गई है, रेस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा है जैसे अल्लाह ड्रैग्ड मी टू योर डोर। और ये उस वक्त के इमाम कह रहे हैं ना। तो जब भी कभी आप डाउन हो, आप इस चीज़ को अपने अंदर बार बार अपने ब्रेन को रिवायर करें, अपने बार बार दिमाग को ये बताएं कि आई एम आस्किंग वॉट एवर इट इज़ टू द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। वो जो जिनकी मैं बात बता रही हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल थे, जिनकी अपनी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता, लेकिन उनको ड्रैग करके ले जाया गया, उनका सारा प्रोग्राम करके अल्लाह ताला ने उस ब्रेड मेकर के घर में उनको घर तक पहुंचाया, जस्ट टू शो हिम मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज दुआ। तो जब कभी आप डाउन हो, जब कभी आपको लगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ख़त्म, मैं तो गई या मैं तो गया, तब आप अपने आप को ये बात याद करवाएं कि यू आर वर्शिपिंग द सेम लॉर्ड, यू आर आस्किंग फ्रॉम द सेम लॉर्ड, और there should be no room to be helpless, helpless now, there should be no room to be hopeless। हमेशा अपने आप को ये चीज़ बार बार रिमाइंड करवाते जाएं, और मैं भी करवाती हूँ, आप भी करवाएं। अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं सुनेगा और ज़रूर आपको उसकी मैनिफेस्टेशन दिखाएगा। इस्तिग़फ़ार और दुआ, इसको अपनी ज़िंदगी में बढ़ा दें, अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग्स आप पे बढ़ा देगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे कमेंट करके बताएं कि इसके अलावा तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार और इस पूरे पैकेज के अलावा और क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, ताकि मैं भी दुआ करूं जिससे आपको फ़ायदा हो, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।